गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे नाउ वी स्टार्ट ईवीएस चैप्टर नंबर 10। पेज नंबर हमने 54 तक रीड कर लिया था कल। आज हम पेज नंबर 55 रीड करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 55, ग्रोइंग क्रॉप्स। हेल्दी क्रॉप्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प इन फीडिंग द पीपल ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के पीपल्स को वो खाने में क्या करती है, फीडिंग में, भोजन में क्या करती है, हेल्प करती है क्रॉप्स। अ गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ द नेशन। एक गुड क्रॉप जो है वो किसी भी नेशन के लिए संपत्ति का एक सोर्स भी है। ठीक है, देर आर सेवरल थिंग्स दैट फार्मर्स कीप इन माइंड वाइल ग्रोइंग क्रॉप्स। फार्मर जब किसी भी क्रॉप को ग्रो करते हैं तो कौन कौन सी वो चीजें माइंड में रखते हैं, उसके बारे में हम रीड करेंगे। वेरियस स्टेजेस ऑफ फार्मिंग। कौन कौन से स्टेजेस होती हैं फार्मिंग की। प्लॉइंग द फील्ड। प्लॉइंग मतलब होता है जोतना। प्लॉइंग इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। क्रॉप्स को ग्रो करने की फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, प्लॉइंग। द पर्पस ऑफ प्लॉइंग इज टू टर्न ओवर द अपर लेयर ऑफ सॉइल एंड ब्रिंग द फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस। जो अपर लेयर की जो सॉइल है उसको टर्न कर सके और जो उसके अंदर सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऊपर लेके आ सके। इट ऑल्सो हेल्प द बरिंग द वीड एंड रिमेन्स प्रीवियस क्रॉप्स अलाउइंग दैम टू ब्रेक डाउन। जो प्रीवियस क्रॉप्स जो हमने उस खेत में बोई हुई थी, ग्रो की हुई थी, उसके कुछ अवशेष जो है, कुछ वेस्टेज जो है वो बची होती हैं, टूटी, तो वो भी क्या करती है, प्लॉइंग के द्वारा क्या होती है, वो उखड़ जाती है, वो टूट जाती है। ठीक है, एंड प्लॉइंग एरेट्स द सॉइल एंड अलाउ इट टू होल्ड मॉइस्चर। इसके साथ साथ जो है वो क्या होता है, सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो भी वो उसमें सॉइल में मॉइस्चर भी आ जाता है, नमी भी आ जाती है प्लॉइंग के थ्रू। फिर है सोइंग दी सीड। अब सीड को जो हम बोते हैं, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग हेल्दी सीड्स। हमेशा कभी भी हम किसी भी क्रॉप को बोते हैं तो हमें सीड जो है वो अच्छे सीड लेने चाहिए। ठीक है, एक अच्छे क्वालिटी के सीड्स लेने चाहिए, तभी जो हमारी क्रॉप है वो अच्छे से होगी। ठीक है, ग्रो होंगे। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जब भी हम सीड को ग्रो करते हैं तो हमें किसकी नीड होती है, फर्टिलाइजर की, यानी हम बोल सकते हैं उस उर्वरता की हमें नीड होती है, खाद की जरूरत होती है। तो कौन कौन से, आप देखिए, फार्मर मिक्स फर्टिलाइजर इन द सॉइल में वो फर्टिलाइजर जो है वो मिक्स करते हैं टू मेक इट रिच इन मिनरल्स फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ताकि जो है क्रॉप्स जो है वो अच्छे से ग्रो हो सके, बेटर ग्रोथ हो सके उनकी। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। टू टाइप्स की फर्टिलाइजर्स होती हैं। एक है मैन्योर, इट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर। जो आपका मैन्योर है ये आपका क्या है, एक नेचुरल फर्टिलाइजर है, मेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। जो डेड प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो है फर्टिलाइजर ये यूज किया जाता है। एंड काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है, उसके थ्रू भी हम क्या खाद का काम करते हैं। ये नेक्स्ट जो है केमिकल फर्टिलाइजर। दीज आर मैनमेड लाइक यूरिया, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। ये क्या है आपके केमिकल, ये मैनमेड है। काउ डंग हो गया, ठीक है, आपके जो डेड प्लांट्स हैं, डिकेइंग प्लांट्स हैं, जो सूखी पत्तियां होती हैं, जो पेड़ मुरझा जाते हैं, उनको हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको मिट्टी सॉइल में डालते हैं, तो वो भी एक खाद का काम करते हैं। फिर केमिकल फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं, ये मैनमेड होते हैं, लाइक यूरिया, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट। अब इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना। जब हम क्रॉप सीड को बोते हैं, सॉ करते हैं, तो हमें उसको वाटर की भी तो नीड होती है। ठीक है, अगर हम वाटर नहीं डालेंगे तो वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा। क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने में किसकी नीड होती है, वाटर की नीड होती है। फार्मर्स इरिगेट देयर क्रॉप्स एट द राइट टाइम एंड द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। जो फार्मर है वो राइट टाइम पे और राइट अमाउंट में क्या करते हैं, वाटर जो है इरिगेट करते हैं। ठीक है, फसलों की सिंचाई करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन। एज द क्रॉप की प्रोटेक्शन हो सके, जो हमने बीज बोए हैं, जो खेती हमने की है, इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स आपको पता है कौन से होते हैं, जो हमारे प्लांट्स वगैरह खाते हैं। दिस इज डन बाय क्रिएटिंग अ फेंस अराउंड द फील्ड। क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल्स है, वो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, तो अगर आप क्रॉप जो है वो सॉ करेंगे तो क्रॉप्स को खाने के लिए वो आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक फेंस बनाना चाहिए, एक बाड़ लगानी चाहिए, ताकि वो वहां पे खेत में जो है फार्मिंग एरिया में
एंटर ना हो सके। बिसाइड दिस पेट्स लाइक रैट्स, माइस एंड इंसेक्ट्स ऑल्सो हार्म द क्रॉप। इसके साथ साथ जो आपके माइस होते हैं, कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये भी क्या करते हैं, आपके क्रॉप को नुकसान करते हैं, हार्म करते हैं। फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू किल द पेस्ट्स। DDT एंड ग्रामेक्सिनी आर सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स। ये सारे कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं जिससे जो माइस, चूहे वगैरह होते हैं, जो कीट होते हैं, वो फसलों को ना खाएं। उनको बचाने के लिए हम इन केमिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, जिससे ये कीड़े मर जाएं। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्टिंग। व्हेन द क्रॉप इज रिपन, यानी जब फसल जो है, क्रॉप हमारी पक जाती है, इट इज कट डाउन, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तब हम उस फसल को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। स्टोरेज। आफ्टर हार्वेस्टिंग यानी कटाई करने के बाद, ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस आर स्टोर्ड इन गोडाउन। राइस, व्हीट, ये आपके जो ग्रेन्स हैं, इनको हम किसमें स्टोर करते हैं, गोडाउन में स्टोर करते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स them from getting spoiled by moisture or eaten by rats, birds और insects। इनको गोडाउन में इस प्रोटेक्शन के लिए ही इनको हम स्टोर करते हैं, ताकि जो वहाँ पे ये मॉइस्चर से खराब ना हो हमारा जो भी अनाज है, ठीक है, और ना ही इनको चूहे खाएं, बर्ड्स और इंसेक्ट से इसको बचाने के लिए ही इनको गोडाउन में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट रूम टेम्परेचर एज दे गेट स्पॉइल्ड वेरी क्विकली। आपको पता है आपके जो फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं वो हम किसी रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाते हैं। लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक हम उनको स्टोर नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट प्लेसेस अकॉर्डिंग टू काइंड ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर एंड दे नीड। डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं, आप देखो कि डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ के जो सॉइल है, जहाँ पे जो वाटर है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो क्या की जाती है, ग्रो की जाती है। दे आर ग्रोन एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर अकॉर्डिंग टू द सीजन इन द विच दे ग्रो बेस्ट। और कुछ ऐसे सीजन्स भी होते हैं जिसमें वो, अगर हम उस क्रॉप को ग्रो करेंगे तो वो अच्छी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंगो की बात करें, तो वो गर्मियों में होती है, समर सीजन में होती है। आपके ऑनियन समर सीजन में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सीजन बाय और जो आपका रीजन है, क्षेत्र है, उसको भी ध्यान में रख के हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को। नेक्स्ट है हेल्पिंग फार्मर्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू हेल्प फार्मर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस। जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करती है, ठीक है, कोशिश कर रही है, हेल्प कर रही है, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और कब से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से उन्होंने, जो गवर्नमेंट है वो किसानों के लिए कुछ ना कुछ नई नई नीतियाँ बनाती रहती है, ठीक है, नए नए उनके लिए पॉलिसीज़ बनाती रहती हैं, ताकि उनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ता जाए, उनको इंक्रीज हो उनका प्रोडक्शन। मैनी मल्टीपर्पजेज प्रोजेक्ट्स हैव बीन बिल्ट टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन। और ऐसे काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐसे लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने, ताकि जो किसानों को, फार्मर्स को, वो क्या किया जा सके, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई हो सके। फार्मर आर बीइंग educated about the benefits of manures and organic fertilizer and how to use them, loans and provide to them so that they can buy modern agricultural tools and machines such as tractors। गवर्नमेंट इसके साथ साथ किस तरीके से हमने फर्टिलाइजर्स का, मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स का किस तरीके से अपने खेतों में यूज़ करना है, अपनी फार्म में यूज़ करना है, कितनी अमाउंट में करना है, इस रिगार्डिंग सारी जो है किसानों को क्या किया जा रहा है, फार्मर्स को एजुकेट किया जा रहा है, उनको शिक्षित किया जा रहा है कि हमें किस तरीके से अपने क्रॉप्स को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उनको ग्रो कर सकते हैं, कैसे उनको इंक्रीज कर सकते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट उनको लोन भी प्रोवाइड करती है, ताकि वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो टूल्स हैं, लाइक ट्रैक्टर, मशीन्स, ये सब क्या कर सके, परचेज कर सकें। अब है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। देयर हैज़ बीन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया सिंस 1960 में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, जिसमें क्या हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसमें क्या हुआ था, ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ था। दिस इज रेफर्ड टू एज द ग्रीन रिवोल्यूशन। दिस इज रेफर, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रांति आई थी, जो डेवलपमेंट हुआ था, उसी को हम क्या कहते हैं,
ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द प्रोविजन ऑफ बेटर सीड्स, और ये सब कैसे पॉसिबल हो सका? बेटर सीड्स की वजह से, इम्प्रूव मशीन्स के थ्रू, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज टू फार्मर अक्रॉस इंडिया। इंडिया के थ्रू जो है, गवर्नमेंट के थ्रू जो टूल्स प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को, उनके थ्रू ही हम क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन ये पॉसिबल हुआ, और जो डेवलपमेंट हुआ एग्रीकल्चर में वो इसी के अकॉर्डिंग हुआ। यूजिंग दीज फैसिलिटीज फार्मर सक्सीडेड इन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, और इन्हीं टूल्स के थ्रू, जो फैसिलिटीज के थ्रू जो फार्मर है वो अच्छे से और अपनी जो प्रोडक्शन है क्रॉप को वो बढ़ा सके, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, क्रॉप्स को ग्रो कर सके। फिर है लाइफ स्टॉक रियरिंग। इन विलेज फार्मर्स ऑल्सो रियर काउज, बुल एंड अदर एनिमल्स लाइक गॉट, शीप, डक्स एंड हैंस टू अर्न मनी। आपको पता है विलेजेस में जो है लोग इनको पालते हैं एनिमल्स को, लाइक आपके डोमेस्टिक एनिमल बुल्स हो गया, गॉड, शिप, डक्स, हैंस, मनी अर्न करने के लिए एनिमल्स को हम क्या करते हैं, वो पालते हैं। दिस इज नॉन एज लाइफ स्टॉक रियरिंग और एनिमल हस्बेंड्री। इसी को हम पशुधन और पशुपालन कहते हैं। इसका मीन्स होता है पशुपालन, ठीक है। काउस, बुफेलोज एंड बुलक्स टुगेदर आर नोन एज कैटल। इनको हम क्या बोलते हैं, कैटल यानी मवेशी। काउस, बुफेलोज गिव अस मिल्क। आपको पता है काउ और बुफेलो हमें मिल्क प्रोवाइड करती है। वी मेक कर्ड, जिसे हम कर्ड बनाते हैं यानी दही, चीज, बटर एंड मैनी मोर थिंग्स फ्रॉम मिल्क। रेजिंग कैटल फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज नोन एज डेयरी फार्मिंग। जो आपके ये रेजिंग कैटल्स हैं, मवेशी हैं, इनके थ्रू क्या मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग बोलते हैं। बुलक्स आर यूज्ड टू प्लाउ द फील्ड एंड ड्रॉ वाटर वेल्स। कुओं से पानी लाने के लिए हम बुलक का यूज करते हैं, और हम खेतों में जुताई यानी प्लॉइंग के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बुल का यूज करते हैं। बुलक कार्ट्स आर स्टिल एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द सम विलेजेस। कुछ विलेजेस में आज भी बैलगाड़ी का यूज किया जाता है, बुलक कार्ट का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट के वे में हम इसका यूज करते हैं। ऑल्सो द एनिमल डंग इज यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड एंड टू प्रोड्यूस बायोगैस। काउ डंग का यूज करते हैं हम, ठीक है। आपको पता है जो डंग होते हैं एनिमल्स के, गोबर जो होता है उसको भी हम मैन्योर फर्टिलाइजर ही आपका, जिससे हम फील्ड में क्या क्रॉप्स क्या होती है, ग्रो होती हैं, और इसके साथ बायोगैस का भी हम बायोगैस ही प्रोड्यूस होती है डंग से, एनिमल डंग से। तो इसमें भी हम काउ डंग, इसका एनिमल डंग का यूज करते हैं। इसके साथ साथ गॉट एंड शीप आर अदर फार्म एनिमल, ये हमारे अदर फार्म एनिमल हैं। दे गिव अस मिल्क, जो हमें क्या करते हैं, मिल्क एंड मीट प्रोवाइड करते हैं। शीप गिव्स अस वूल एंड कैमल्स। शीप से हमें क्या मिलता है, वूल मिलती है। कैमल आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट। कैमल जो है वो डेजर्ट एरिया में, जो यानी रेगिस्तानी एरिया में यूजफुल है। दे आर डोमेस्टिकेटेड फॉर मिल्क एंड ट्रांसपोर्ट। मिल्क और ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेटेड है। याक कैरी पीपल फ्रॉम गुड्स इन हिली रीजन। याक का यूज किस लिए, पीपल को कैरी और गुड्स को यानी वस्तुओं को, चीजों को ढोने के लिए हम याक का यूज करते हैं हैंस एंड हिली एरियाज में। हैंस एंड डक्स गिव मीट एंड एग्स। हैन और जो डक्स होती हैं वो मीट के लिए और एग के लिए यूज करते हैं, ये हमें जो है मीट और एग प्रोवाइड करती हैं। सम फार्मर्स रेयर बीज और हनी। बीज को पालते हैं मधुमक्खी ताकि उनको क्या प्रोवाइड हो सके, हनी के लिए। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन कोस्टल एरिया, यानी कोस्टल एरिया मीन्स तटीय एरिया, जहाँ पे ज्यादा समुंदर होते हैं, ठीक है, नदियां होती हैं, वहां पे जो है फिशिंग, लोग फिश वगैरह पालते हैं, जिससे वहां का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय में ये हेल्प करती हैं। द स्किन ऑफ वेरियस एनिमल्स इज यूज टू मेक लेदर गुड्स। काफी एनिमल्स की जो स्किन होती है वो लेदर बनाने के लिए यूज किया जाता है। लाइक आपका स्नेक ले सकते हैं हम, ठीक है, काफी एनिमल्स होते हैं। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड। आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा जो कैटल्स हैं, जिनको हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा कैटल जो है वो इंडिया में ही है। द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट टू प्रोवाइड हेल्दी फूड एंड मेडिकल फैसिलिटी फॉर कैटल। और गवर्नमेंट जो है वो ऐसे एफर्ट कर रही है ताकि जो कैटल्स हैं, जो मवेशी हैं, उनको हेल्दी फूड और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, तो क्लास आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू ऑल।